हाँ जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक उजाला न्यूज़ चैनल। हम वहाँ कुंभ हरिद्वार में आए हैं, जहाँ पे आज हम सोमनाथ, आपका क्या नाम है? सोमानंद बाबा। आज आप सोमनाथ बाबा जो कि काशी से आए हैं और उन्होंने 1 लाख गीता बांटनी है, उनका लक्ष्य है। आज उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी बाबा जी, बताइए हाँ, आप कहाँ से हैं? हम लोग काशी बनारस परमहंस आश्रम, श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ मिर्ज़ापुर चुनार से आए हुए हैं और 1 लाख गीता की बुक फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क यहाँ पर जितने भी फोर्स है, जितने भी सुरक्षा बल है, पूरे भारत के सभी राज्यों से जो भी आए हुए हैं, पैरामिलिट्री, पीएससी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी और जितने भी मीडिया हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, उन सभी को यथार्थ गीता और जो भी श्रद्धालु हैं जो गीता को पढ़ना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, उन सभी को 1 लाख गीता सबको फ्री ऑफ कास्ट बांटा जा रहा है। और अभी भल्ला स्टेडियम में यहाँ के जो कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल जी के पहल के करने पर यहाँ पर जो भी फोर्स आई थी 8 तारीख को जितने भी यहाँ सुरक्षा बल आए थे, सभी को करीब वहाँ पर 10,000 की संख्या में उपस्थित थे, एक साथ में सबको बांटा गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये गीता, ये आत्मा ही अमृत स्वरूप है, आत्मा ही अमृत है। मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को, शाश्वत को, और ये आत्मा परमात्मा ही अविनाशी है, शाश्वत अविनाशी है। तो आत्मा को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना, परम पद को प्राप्त किए बिना इस संसार में कोई अजर नहीं हो सकता। इसलिए इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस अमृत तत्व परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, जो प्रक्रिया को समझने के लिए हम कुंभ में आते हैं, संतों के पास जाते हैं और संतों के पास जा कर के उनकी जो सेवा करते हैं और सेवा का जो परिणाम होता है, जो मानस में बताया गया कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव मतलब संत, सदगुरु, शिव पर्यायवाची शब्द हैं। तो संत की आप सेवा कीजिए तो राम की भक्ति, राम का मतलब रमनते योगिने अस्मिन सा राम, घट घट में जो रमण करने वाली जो परमात्मा की सत्ता है उसको राम कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। तो उस ब्रह्म को, उस राम को, उस अमृत को जानने समझने के लिए, तो जैसा कि समुद्र मंथन का जो उद्देश्य है, तो ये धर्म में अमृत है। और पूरे विश्व के जो भी धर्मानुरागी आ रहे हैं इस महाकुंभ हरिद्वार में, उनको एक बहुत बड़ा उपलब्धि समझिए। अगर वो यथार्थ गीता 3-4 आवृत्ति पढ़ते हैं और इसके अनुसार वो साधना कर रहे हैं, गीता में भगवान ने ओम के जप की बात कहा है, प्रणव सर्ववेदेषु ओंकारोस्मि ओमेते अक्षरम ब्रह्म। ये ओम का जप करने का संदेश भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है। ये सृष्टि का आदि मंत्र है और विश्व के संपूर्ण संतों द्वारा, विश्व के संपूर्ण ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्मज्ञानियों, तत्वदर्शियों, सम्यक सम्बुद्ध, ईश्वर के इकलौते पुत्र और जो भी संत हैं, योगी हैं, योगेश्वर हैं, सदगुरु हैं, या पैगंबर हैं, नबी हैं, तथागत हैं, अरिहंत हैं, सभी महापुरुषों ने एक सबसे अधिक मात्रा में अब तक जिस नाम का जप किया है, उस महान मंत्र का नाम है ओम, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में ओम की जप की बात करते हैं। अच्छा बाबा जी, जो अभी 1 लाख गीता बांट रहे हो जी, ये इस बार ही बांटी है आपने कि इससे पहले भी कुंभ में बांटी है? पहले मैं अभी पिछले साल कोरोना शुरू होने से पहले मैं नेपाल में लुम्बिनी में चोरमारा बाजार, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था धार्मिक, वहाँ पर भी मैंने 1 लाख गीता बांटी थी। अच्छा, जो 1 लाख गीता आपने बांटी है, इसका लक्ष्य है? इसके पहले मैं प्रयाग कुंभ में भी 1 लाख गीता बांटा था। 2019 में जो कुंभ लगा था वहाँ पर भी 1 लाख गीता बांटी गई थी। और हमारे गुरु महाराज द्वारा, परमहंस स्वामी अनंत विभूषित परमहंस स्वामी अलगानंद जी महाराज के ही सौजन्य से, उनके आदेश पर, उनके ही माध्यम से गुरु महाराज ने ही भेजा था हमको बांटने के लिए। सब गुरु महाराज के, जिनके यथार्थ गीता के जो प्रणेता हैं हमारे गुरु महाराज हैं, इनके ही इन्होंने ही गुरु महाराज की तरफ से ये गीता 1 लाख गीता यहाँ पर, 1 लाख गीता नेपाल में, 1 लाख गीता प्रयागराज कुंभ में 19 में बांटा गया था और भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, अब तक आप कितनी गीता बांट चुके हो? कहाँ पर? यहाँ हरिद्वार में। हरिद्वार में अभी तक मैं 50,000 गीता बांट चुका, भल्ला स्टेडियम में 8 तारीख को। अच्छा बाबा जी, ये जो आप गीता बांट रहे हैं, ये आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है गीता बांटने की? प्रेरणा क्योंकि गुरु महाराज आए नहीं हैं इस कुंभ में और जगह अलाट हुआ नहीं, कोरोना इस महामारी में कैंप लगता तो काफ़ी लोगों को संदेश जाता, बढ़ता हमेशा गीता, लेकिन लोगों से बातचीत नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम लोगों को एकदम धर्म का संदेश, योग की प्रक्रिया, उस अमृत स्वरूप जो आत्मा परमात्मा को हम कैसे जानें। अच्छा, ये किसी भी देश काल परिस्थिति में रह करके आप यथार्थ गीता का अध्ययन कर सकते हैं और केवल जाति विशेष, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए है। और कितने लोग यहाँ पर गीता बांटने आए हैं वैसे आपके यहाँ? मैं तो गुरु महाराज तो हमको भेजे हैं, बाकी अपने जो कुछ भगत हैं, कितने भक्त हैं यहाँ पे? 10-15 अपने जानकार जानने वाले हैं। और जहाँ भी हम जाते हैं, अब जैसे आप ग्वालियर से आए हुए हैं भी भक्त, उन्होंने देखा कि गुरु महाराज की गीता बच रही है, जो भी अपनी गाड़ी लेकर के आ गए, अपना सेवा में लग गए। और जो भी अपना आपके जो लोग हैं
जो आपके जो आजी संजय गुंजाल जी ने कहा कि बाबा अब गीता बांट रहे हो, तो उन्होंने अपना सहयोग कर दिया, एक जगह इकट्ठा करवा दिया और ब्रीफिंग थी भला स्टेडियम में, तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में। नहीं, जब तक कुंभ चल रहा है तब तक आप पूरा गीता बांट दोगे? पूरे महीने में अभी मैं 10-15 दिन में पूरे 50,000 गीता मेरे पास अभी रखी हुई है, वो अभी बढ़ जाएगी। पिछले कुंभ लगा था, पहले जो पीछे कुंभ लगा था वहाँ भी बांट दी? अर्ध कुंभ में भी मैं यहाँ गीता बांटा था काफ़ी। अच्छा, पहले ही बांटा था जी, सन 2016 में। मतलब कितने साल हो गए गीता बांट दे आपको यहाँ पे वैसे? और अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये काम जो है करीब 7-8 सालों से मैं कर रहा हूँ। 7-8 साल तक कर रहे हैं? जी जी। और मैं 20 साल से अध्यात्म के पथ में गुरु महाराज की शरण में हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये थे हमारे साथ सोमनाथ बाबा जी, सोहम बाबा जी। सोहम बाबा, ये हमारे सोमनाथ बाबा जी थे जो कि काशी जी से हैं। जी, काशी बनारस से हैं। इन्होंने, इनका लक्ष्य है कि 1 लाख गीता बांटनी। इन्होंने अब तक 50,000 गीता बांट चुके हैं और आने वाले 15 दिनों में इनका लक्ष्य है कि ये 50,000 गीता और बांट देंगे। दैनिक उजाला न्यूज़ चैनल से राजीव त्रिखा की रिपोर्ट।